हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई के चैप्टर लैब प्रोसेसेस से रिलेटेड टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सीबीएसई और आईसीएसई जो भी बोर्ड के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस भी बोर्ड की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ओके, इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अब मालूम है सभी को कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन 1 इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन द राइट ऑप्शन इज बक्कल कैविटी। इसका रीज़न क्या है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बक्कल कैविटीज़ में ही शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी से शुरुआत तो वहीं से होती है, और जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे ऑइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ओके, तो फेरिंग्स में माउथ की ओपनिंग होती है जो ऑइसोफेगस में खुलती है, इसमें कोई डाइजेशन ऑइसोफेगस में अभी मैंने बताया नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन 2 इज प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन। ऑप्शन जो इसके हैं बक्कल कैविटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑइसोफेगस, ऑप्शन सी स्टमक और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है स्टमक। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरुआत होती है इसकी, और पेप्सिन एंजाइम इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये प्रोटीन जो होती है इसको ये क्या करता है, पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है। क्वेश्चन 3, वेयर द वाइली आर फाउंड। वाइली आपको मालूम है, विली कहिए, वाइली कहिए, फिगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड द वाइली। वाइली आप समझ गए। अब मुझे इसकी पोजीशन बताइए, पाए कहाँ जाते हैं। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया, और ये इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं वाइली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कहलाते हैं वाइली, जिससे कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, क्वेश्चन 4, वेयर द वाइल इज स्टोर्ड। वाइल बनता कहाँ है और स्टोर कहाँ होता है, ये अलग अलग आपका क्या है, टर्म है। ये बनता तो लीवर में है, लेकिन स्टोर जो होता है ये बाइल गॉल ब्लैडर में जाकर होता है। लीवर बाइल को सीक्रेट करता है, ये स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। कब तक स्टोर रहता है? जब तक कि ड्यूडेनम को इसकी डाइजेशन में ज़रूरत ना पड़े। ओके, बाइल करता क्या है, डाइजेशन, किसकी डाइजेशन करता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। ओके, क्वेश्चन 5, विच पार्ट ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेनक्रियास का जो पोर्शन है, दो पोर्शन अंदर, इनर पोर्शन और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये दो पोर्शन है, रीजन है। तो इसमें से जो पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, पेनक्रियास का से जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो कौन से पोर्शन से, कौन से रीजन से सीक्रेट होते हैं, इसका राइट ऑप्शन है एक्सोक्राइन रीजन। पेनक्रियास इज ए लार्ज ग्लैंड जिसके एक्सोक्राइन रीजन सीक्रेट करता है। जो एक्सोक्राइन रीजन है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। और एंडोक्राइन रीजन सीक्रेट क्या करता है, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। पेनक्रियास कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ओके, क्वेश्चन 6, ह्यूमन सलाइवा कंटेन विच एंजाइम्स। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? ह्यूमन की सलाइवा में टाइलिन, इसको पाइलिन कहिए, टाइलिन कहिए, पी साइलेंट है, वैसे टाइलिन ही बोला जाता है, और इसको टाइलिन का दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ओके, ये टाइलिन जो होता है ये ह्यूमन की सलाइवा में पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है टाइलिन। क्वेश्चन 7, विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन अमीबा। अमीबा आपने थोड़ा बहुत ही सीबीएसई में थोड़ा है, लेकिन आपके आईसीएसई में इसको थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है। तो अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, सब आपने पढ़ा हुआ होगा ही। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एसिमिलेशन। क्यों? क्योंकि अमीबा में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम अपना या डाइजेस्टिव ऑर्गन होता ही नहीं है, ये डाइजेस्टिव फूड को डिफ्यूज करता है, इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन 8, विच काइंड ऑफ मीडियम इज सुटेबल फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम। देखिए जो हमारा एंजाइम जो होता है पैनक्रिएटिक एंजाइम, ये क्या करता है, मीडियम कौन सा करता है,
इसका आंसर पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर आपको राइट ऑप्शन बताएंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम के एक्शन के लिए मीडियम का एल्कलाइन होना जरूरी है। अब हमारे पास जो मीडियम है गैस्ट्रिक जूस के कारण वो एसिडिक है, उसमें HCl है, एसिडिक ही नेचर हो रहा है वो। अब पैनक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज होंगे वो तो वर्क ही नहीं करेंगे अगर मीडियम एसिडिक हुआ, तो एल्कलाइन होना इसका जरूरी है। तो इस मीडियम को, एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन बनाने के लिए ड्यूडेनम की वॉल से बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट होते हैं, जिसके कि मीडियम क्या हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एल्कलाइन। ओके, क्वेश्चन 9, लाइपेज एक्ट ऑन। लाइपेज एंजाइम किस पे एक्ट करता है या किस पे वर्क करता है, किसका ब्रेक डाउन करता है? तो ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है लाइपेज, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फैट। क्वेश्चन 10, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? देखिए, वाइली लाइक फिंगर स्ट्रक्चर्स आर देयर, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में वाइली होती है। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन बताया, मैंने एक्सप्लेनेशन किया इसका। और ये किस लिए होती है वाइली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? जिससे कि वहाँ का जो एब्जॉर्प्शन पावर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इट कैन इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की ओर। द एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो एनिमल्स किसी डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं या उनका वो फूड है, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? ये होते हैं वल्चर, आपने देखा होगा डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। आंट्स डेड एनिमल्स को उठाकर ले जाती हैं। छोटे छोटे डेड एनिमल्स को ये आंट्स उठा के अपने बिल में ले जाती हैं। क्वेश्चन 12, विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन अमीबा? अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है? देखिए, अमीबा मैंने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एनिमल एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड प्लांट एनिमल मैटर बाय एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन से ही सारे जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके पास कोई अपना डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होता। तो इस तरीके के जो एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उसको हम अमीबा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेप्रोजोइक। आप याद रखिए, आपको इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेप्रोजोइक है। क्वेश्चन 13, एनिमल फीड ऑन ऑल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड, व्हाट आर दे कॉल्ड? जो एनिमल प्लांट पे और एनिमल पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, मतलब प्लांट को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, तो वो कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑमनिवोरस इज द राइट ऑप्शन। क्यों? और इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच है, ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या हैं, ऑमनिवोरस ही हैं। हम जो हैं हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। एनिमल्स को भी फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लांट को भी करते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स हैं और डॉग एक्सेट्रा। क्वेश्चन 14, नेम द प्रोसेस। ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेम द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें ये सब चीज़ें क्या होती है, एनिमल करता है, किस लिए करता है? जिससे उसे एनर्जी मिले, उसकी ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो। तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए इज न्यूट्रिशन। ओके, क्वेश्चन 15, विच इज द राइट ऑप्शन इन दीज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको सारे स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ क्वेश्चन 15 के। ऑप्शन ए है म्यूकस फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक from HCl. Option B, salivary amylase help in digestion of the fat. Option C, the stomach is site for complete digestion of carbohydrate. Option D, all are correct. All are correct तो वैसे ही सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट इनमें से कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट जो है वो सही होना चाहिए। अब 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन छांटना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, म्यूकस फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द HCl। HCl की नेचर एसिडिक होती है और गैस्ट्रिक जूस हमारे उसमें स्टमक में भरा होता है। और जो ऑप्शन बी है इसका तो आंसर नहीं है ये सही। क्यों नहीं आंसर सही है? क्योंकि सिलाइवरी
एमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, जबकि सलाइवरी एमाइलेज नहीं करता है फैट का डाइजेशन, बल्कि लाइपेज करता है। ऑप्शन सी भी देखिए, ये भी क्यों गलत है। स्टमक इज साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 16 की ओर। देखिए, अब इसमें मैंने कुछ एजर्शन भी डाले हैं, क्योंकि आपकी सीबीएसई में एजर्शन भी आ रहे हैं और रीजन भी आ रहे हैं। एजर्शन मतलब कि एक वहाँ पे कुछ दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, फिर उसका रीजन दिया होगा, फिर ऑप्शन ए बी सी डी दिए होंगे। ओके, ऑप्शन ए बी सी डी में जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वही आपको राइट आंसर देना है। तो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आप देखिए इसमें क्या है। इन दीज क्वेश्चंस, ये डिटेलिंग कर रही हूँ मैं एजर्शन टाइप क्वेश्चंस की। इन दीज क्वेश्चन एंड एजर्शन फॉलोड बाय द रीजन, एक एजर्शन दिया हुआ है, फिर उसका रीजन दिया हुआ है। ओके, रीड देम केयरफुली, इसको सावधानी से पढ़िए, एंड आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, और उसका आंसर आपको जो इस क्वेश्चन में एजर्शन के और रीजन के क्वेश्चन में ABCD दिए, उसमें से आपको केवल ऑप्शन को राइट करना है। कौन सा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। ओके, यू हैव टू सेलेक्ट द वन और टू बेस्ट डिस्क्राइब द टू स्टेटमेंट्स। ओके, अब इसमें यू हैव टू सेलेक्ट वन टू बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन ए में अगर सही होगा तो आपको ऑप्शन ए कब टिक करना है? जबकि इफ एजर्शन इज इनकरेक्ट, एजर्शन इनकरेक्ट है बट रीजन जो दिया हुआ है एजर्शन का वो सही है। ऑप्शन बी कब टिक करना है? इफ एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। एजर्शन, अब एजर्शन सही है ऑप्शन बी में, बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कब टिक करना है? इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्या दिया हुआ है ऑप्शन सी में? एजर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन दिया हुआ है एजर्शन का वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। किसका? एजर्शन का। ऑप्शन डी, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ऑप्शन डी कब टिक करना है? जबकि एजर्शन और रीजन जो है वो दोनों सही हैं, बट रीजन जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसके लिए? एजर्शन के लिए। इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब आपकी समझ में आ गई। ये मैं थोड़ा सा टाइप भी करके आपको क्वेश्चन से पहले डिटेलिंग कर दूंगी। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन 16 की ओर, जो कि एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं जो कि आपके सीबीएसई में आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में। तो क्वेश्चन 16 है एजर्शन इसका, देखिए ध्यान से। एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सही है। जो एजर्शन दिया है, एनिमल्स अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है इसमें? एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, ये भी सही है। बट एनिमल्स जो होते हैं वो केवल प्लांट पे तो डिपेंड नहीं होते हैं, है ना। वो किस पे? एनिमल पे भी तो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अभी मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन 15 गया था क्वेश्चन अभी निकला है, उसमें मैंने बताया। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन हम राइट करेंगे? हम इसमें ऑप्शन डी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन बोथ एजर्शन और रीजन है वो तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी को आप राइट करेंगे। ओके, क्वेश्चन 70, इसमें फर्स्ट मत जाइए कि आप ऑप्शन सी पे टिक करे आए। ओके, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, दोनों सिमिलर हैं। थोड़ा सा ध्यान से करिए, इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। क्यों? क्योंकि डी में दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो केवल प्लांट्स पे ही डिपेंड नहीं होते हैं फूड के लिए, वो किस पे डिपेंड होते हैं? उस पे एनिमल्स फूड पे भी डिपेंड करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। एजर्शन है इसका, ध्यान से इसको पढ़िए। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट टू सिंथेसाइज द फूड, ह्यूमन बींग प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए। रीजन है ह्यूमन बींग्स फीड ऑल काइंड ऑफ प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल फूड,
देखिए इसमें रीजन भी सही है और एजर्शन भी सही है। अब हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? अब हम लगाएंगे ऑप्शन सी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ए बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। इसमें कोई गलती है ही नहीं, ना रीजन में ना एजर्शन में। चलते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। Question 18. Sometimes chime is squeezed into esophagus, causes burning sensation and it's called the heartburn. देखिए कभी कभी हम खाना खाते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा लिए, बहुत मिर्च मसाले के खा लिए, तो हमें एक हार्टबर्न ऐसा लगता है, सीने पे जलन हो रही है। वो क्या होती है और क्यों होती है? इसका रीज़न उन्होंने एजर्शन का दिया है, गैस्ट्रिक जूस मिक्सेस विद द फूड अंटिल इट बिकम सेमी सॉलिड मास कॉल्ड चाइम। अब हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जो जूस है वो मिक्स हो जाता है फूड में। ओके, सही है, अंटिल इट बिकम सेमी सॉलिड मास कॉल्ड चाइम। अब हमारा जो चाइम क्या है, जो एक वर्ड आया चाइम, वो होता क्या है? इसका रीजन भी उन्होंने सही दे दिया, बोथ एजर्शन एंड रीजन इज राइट। इसमें बाइल, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ क्योंकि ऑप्शन सी क्यों सही है। इसमें बाइल मूव्स, उल्टा करता है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू स्टमक देन अप इनटू द ओएसोफेगस। कभी कभी क्या होता है, एक बाल होता है जो स्टमक और ओएसोफेगस को अलग करता है, ओके, और डज नॉट क्लोज प्रॉपरली। इसमें जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक से जब ओएसोफेगस में जाता है फूड, तो ये वॉल कभी कभी थोड़ा सा खुला रह जाता है। उससे क्या होता है कि कुछ एसिडिक मिक्सचर होगा स्टमक में, क्योंकि वहाँ HCl है, गैस्ट्रिक जूस है। तो एसिडिक मिक्स फ्रॉम द स्टमक गोज बैक अप द ओएसोफेगस। वो कहाँ चला जाता है? वापस ओएसोफेगस में चला जाता है, और इस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लक्स। री मीन्स उल्टा लौट जाना, रिफ्लक्स। इसी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन होती है। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19, ये 4-5 क्वेश्चन एजर्शन और रीजन बेस्ड थे, ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे जो चलेंगे वो सिंपल क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन 19, द अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस पर डे इन ह्यूमन बीइंग। जो सलाइवा है, ह्यूमन में जो सलाइवा होता है, अमाउंट उसका कितना होता है, कितनी सलाइवा हमारी ह्यूमन बॉडी में पर डे बनती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1000 से 1500 ml सलाइवा पर डे। और इसमें ml में या cc में जो भी आपको आंसर देना है, एक इक्वल है, cc भी इक्वल है। अगर ऑप्शन में cc लिखा जाए तो घबरा मत जाइए कि मैम ने तो हमें ml बताया। ml और cc दोनों इक्वल क्वांटिटी होती है, चाहे आप cc कहिए या ml कहिए। ml मिलीमीटर, cc आपका जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ओके। दोनों की क्वांटिटी, दोनों के मेजरमेंट बराबर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओके। 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर को हम क्या कहेंगे? 1 लीटर बोलेंगे। क्वेश्चन 20, एजर्शन। इसमें देखिए फिर एक एजर्शन का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 20 है, लिवर परफॉर्म, ये एजर्शन पढ़ रही हूँ मैं, लिवर परफॉर्म द सेवरल फंक्शन। लिवर के सेवरल फंक्शंस होते हैं, सही बात है, लिवर कई सारे फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। इसका रीजन दिया है, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द लिवर वेयर इट ब्रोकन डाउन इन टू द ग्लूकोज। ये भी सही है रीजन कि अब हम लगाएंगे ऑप्शन डी को। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। रीजन का जो एक्सप्लेनेशन है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? इसमें रीजन फिर से पढ़िए, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द लिवर वेयर इट ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज। बट और भी तो कुछ होता है इसमें। अब ये कह रहे हैं एजर्शन में लिवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन बता रहे हैं, रीजन में बस एक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। देखिए क्यों है? क्योंकि लिवर में बाइल, लिवर जो होता है वो बाइल भी प्रोड्यूस करता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। इसके फंक्शन में आपको बता रही हूँ, कहीं आप चकमा मत खा जाइए इनमें, एजर्शन और रीजन वाले में।
दूसरा है बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब करता है, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है और लिवर में या बोन मैरो में स्टोर होता है। बाइल के कारण विटामिन के एक्टिव होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए शरीर के लिए जरूरी होता है। अब देखिए एक उन्होंने कहा पहले एजर्शन लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, रीजन में दे रहे हैं केवल एक फंक्शन, तो आंसर ऑप्शन कौन सा हम टिक करेंगे? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि रीजन जो है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। एजर्शन है इसमें कॉमन पैसेज फॉर swallowing फूड एंड ब्रीदिंग इज फेरिंग्स। कॉमन पैसेज फॉर swallowing फूड, खाने को अंदर swallow करना, एंड ब्रीदिंग इज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है खाने के लिए भी और ब्रीदिंग के लिए भी। अब रीजन इसका क्या दे रहे हैं? फेरिंग्स कनेक्ट द नेजल कैविटी एंड माउथ टू द लैरिंग्स एंड ओएसोफेगस। अब देखिए फेरिंग्स कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को भी, माउथ को भी, किससे? लैरिंग्स से और ओएसोफेगस से। ये रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एजर्शन के हिसाब से बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये देखेंगे। अब हम करेंगे ऑप्शन सी को टिक। क्यों? क्योंकि एजर्शन और रीजन राइट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। अब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल का जो राइट सीक्वेंस है न्यूट्रिशन की वो क्या होनी चाहिए? इसमें मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, इसमें आपको बता रही हूँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम इंजेक्शन करते खाते हैं फूड को, फिर हमारे फूड का डाइजेशन होता है, फिर उस डाइजेस्टेड फूड को हम एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर उसके बाद इजेशन होता है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंजेक्शन, इसके बाद डाइजेशन, इसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 23 की ओर। व्हेन फूड इज swallowed इट, इफ इट एंटर इनटू ट्रैकियल ओपनिंग, अगर ये क्या हो, हम कोई खाना खा रहे हैं और जो फूड है वो एंटर हो जाए ट्रैकियल ओपनिंग में, तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है इट इज थ्रोन आउट बाय कफिंग। जब कभी आपने देखो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं, कभी कभी खाना हमारे गले में फंस जाता है, में कफ एक साथ खांसी उठनी शुरू हो जाती है, तो मम्मी कहती हैं कि जाके पानी पी लो, जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो, खाना है बहुत सारा खाना है, कमी नहीं है खाने की, आराम से खाओ। तो इट इज थ्रोन आउट बाय द कफिंग। ये क्या होता है इसका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब कभी ऐसा होता है वो एंटर हो जाता है ट्रैकियल ओपनिंग में, तो हमें खांसी उठनी शुरू हो जाती है। ओके, जब खांसी उठती है तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं और वो चीज़ अपनी जहाँ जानी चाहिए वहाँ चली जाती है। क्वेश्चन 24, फंक्शन ऑफ स्टमक इन डाइजेशन इज। स्टमक का फंक्शन क्या है? इसमें है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चर्न्स द फूड इनटू ए पेस्ट मिक्सेस विथ गैस्ट्रिक जूसेस। चर्न्स द फूड इनटू ए पेस्ट, एक फूड को किस में करता है? चर्न मीन्स घुमाता है, घुमाता है, घुमाते, जैसे वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स से जब हम ड्राई लगाते हैं तो सारा पानी क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से चर्न कर करके जो फाइन पेस्ट बनाता है, और ये पेस्ट किस में मिक्स होता है? गैस स्टमक में। क्या हो ये? गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl इन नेचर होते हैं। ओके, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अब है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया इज। फंजाई और बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स कि सैप्रो मीन्स रोटीन या सड़े गले पदार्थों पे, सड़े गले जो कंपाउंड हैं उन पर डिपेंड होते हैं। सैप्रो मीन्स रोटीन या सड़े गले। अब अपने न्यूट्रिशन के लिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई और बैक्टीरिया, ये उन पे डिपेंड होते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इनको क्या कहते हैं? हम सैप्रोफिटिक कहते हैं, जो कि फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। तो चिल्ड्रन, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फर्स्ट टर्म की तैयारी 100% परफेक्शन के साथ हम एग्ज़ाम देने जाएं और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आप MCQ के बेस पे 95 मार्क्स, 100 मार्क्स का करिए, 95 मार्क्स तो लेकर ही आइए। और चिल्ड्रन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको बताइए मैं क्या बता रही हूँ, मेरा कंटेंट क्या है, एमसीक्यू विद द लॉजिक बता रही हूँ। और चैनल के बारे में उनसे भी, उनकी भी हेल्प करिए, मेरे चैनल को बताइए, वहाँ पर उनसे शेयर करवाइए। और तो चिल्ड्रन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा लाइफ प्रोसेस के से रिलेटेड रहेगा, जो कि एक्सक्रीशन पर लेकर आऊँगी मैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड प्लांट। तो मिलते हैं चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।